भारत में हर साल लगभग 60 लाख गर्भपात होते हैं, जिनमें से 74% गर्भपात असुरक्षित होते हैं। इस वजह से करीब 8 महिलाओं की मौत तक हो जाती है और मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 5% के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम गर्भपात की बात क्यों कर रहे हैं। जरा रुकिए, सारी कहानी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। हमारी आज की रिपोर्ट इसी पर केंद्रित है, जिसमें हम इंदौर में चल रहे गर्भपात के काले खेल का पर्दाफाश करने वाले हैं, जहां ये गोरख धंधा इतना फैल चुका है कि मेडिकल स्टोर संचालक ही खुलेआम अनचाहे गर्भ गिरवा रहे हैं और इसके लिए उन्हें ना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ना ही फार्मासिस्ट की सलाह। बस 450 रुपये दो और गर्भपात करवाओ। द सूत्र की टीम ने लगातार 15 दिन तक इंदौर के अलग अलग जगहों की खाक छानी, मेडिकल स्टोर्स घूमे और स्टिंग ऑपरेशन कर इस खेल का खुलासा किया। देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता विश्वनाथ सिंह की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। देश भर में सफाई में नंबर 1 इंदौर की काली सच्चाई। देवी अहिल्या की नगरी में खुलेआम चल रहा गर्भपात का शर्मनाक खेल। मात्र 450 रुपए में मेडिकल स्टोर्स गिरवा रहे अनचाहा गर्भ। द सूत्र ने 15 दिन तक किया स्टिंग ऑपरेशन। ड्रग इंस्पेक्टर्स की नाक के नीचे हो रहा गोरख धंधा। देखिए बड़ा खुलासा। भैया, प्रेगनेंसी किट में रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई है, गर्भ गिराना है, कोई दवा मिलेगी क्या? हाँ मिल जाएगी। कितना टाइम हो गया है? करीब 20 से 25 दिन हुए हैं। थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, फिर भी गोली मिल जाएगी, लेकिन 500 रुपए की है, आपको 450 रुपए में दे देंगे। लेकिन भैया ये गोली लेनी कैसे है? पहली गोली आज रात 8 बजे, फिर 2 गोलियां अगली रात 8 बजे लेनी है, बाकी की 2 गोलियां तीसरी रात 8 बजे लेनी होगी। और भैया खाने में क्या क्या खा सकते हैं? खाने में गर्म चीजें ही खाना है, जैसे खिचड़ी या दलिया। भैया इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लीडिंग ज्यादा हो तो घबराना मत, उसके लिए भी गोली मिल जाएगी। आ जाओ। ये उस बातचीत का अंश है जो द सूत्र के रिपोर्टर और मेडिकल स्टोर्स के दुकानदार के बीच हुई है। ये बातचीत सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि इंदौर में गर्भपात की दवा लेना किसी सब्जी मंडी से तरकारी भाजी खरीदने जितनी आसान है। दरअसल द सूत्र को शहर के अलग अलग इलाकों में संचालित मेडिकल स्टोर से अवैध रूप से गर्भपात की दवाएं बेचने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर हमने शाहीन नगर, धीरज नगर, मयूर नगर समेत कई जगहों पर पड़ताल की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि लगभग हर मेडिकल स्टोर से रोजाना 5 से 10 महिलाओं को गर्भपात के लिए अवैध रूप से दवाइयां बेची जा रही हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में भी खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा। ऐसे में ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि गोरख धंधा खुलेआम ड्रग इंस्पेक्टर्स की नाक के नीचे फल फूल रहा है। पड़ताल की कड़ी में हमारी टीम सबसे पहले शाहीन नगर में लाल मंदिर के पास स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर्स पहुंची। यहाँ क्या बातचीत हुई आप खुद देखिए और सुनिए। लेके गया था ना, तो वो उसमें पॉजिटिव आ गया। 25 दिन तो हो ही गए, महीना भर मान लो लगभग। जैसे महीना उगता है ना, 1 महीने का जुड़ जाता है, जो 3 हुए वो अलग से नहीं, वो तो 1 महीना अंदर ही मान लो, मतलब 1 महीना मान लो ऐसा। हाँ थोड़े हेल्दी है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो कम करवाओ थोड़ा। 350 में ले जाते हैं, वो विनायक लिया गया, विनायक पहले रेट कम थे, पहले कम थे, 350 रुपये, फिर भी थोड़ा बहुत तो 50 रुपये से कम करो। 450 क्वालिटी का माल बेचते हैं।
चलो ठीक है दे दो, क्या करें। किसी का टेस्ट तो ऑनलाइन कैसे कर केस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे केस कर दो। हैं याद दे दी। हाँ वो उस पर चलो ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ। दूसरे साथ साथ में देनी है। हाँ एक साथ तो इसे तीसरे पहले काली दिन से? आज हो गई पानी से, पहले दिन नॉर्मल आज पानी से। हाँ पहले दिन आज, कल शाम को, परसों शाम, पूरे शाम को देना वैसे। थोड़ी सी गर्म चीज़ें खाने को बोलना, गर्म चीज़ें क्या मतलब? कुछ भी कॉफ़ी वगैरह हो गई, गुड़ की काली चाय हो गई, क्या खाली चाहिए? हाँ ठीक वगैरह है। होगा, ऐसे गर्म चीज़ जो भी गर्म चीज़ यूज किए जाते हैं वैसे लेने का बोलना। सुना आपने, मेडिकल स्टोर के दुकानदार ने कितनी आसानी से गर्भ गिराने का रास्ता बता दिया और दवाएं देने को भी तैयार हो गया। खास बात यह है कि यहाँ प्रोप्राइटर खुद बैठा था जो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन गर्भ गिराने की दवाएं दे रहा था। यहाँ से हमारी टीम मूसा खेड़ी चौराहा स्थित पारस मेडिकल स्टोर पहुंची। पहले ये देनी है, ये दोनों साथ में, और ये फिर तीसरे दिन दोनों साथ में। और चलते सुबह का बोला था आपने? नहीं, एक शाम को जाएगी, फिर सुबह फिर शाम को। तो शाम को दे सकते हैं ना, सुबह तो नहीं देना। और कुछ खा के खाली पेट खाना खाने का आपको बोला था खाने के बाद तो आज 8 बजे, फिर कल से 8 बजे, फिर वापस 8 बजे। और कुछ खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं, सब खिलाएं। जैसे आज 8 बाद शाम को सिंगल जाएगी, तो सुबह डबल जाएगी, फिर शाम भाई वाह, सुना आपने, पारस मेडिकल स्टोर का दुकानदार कितनी सहजता से ग्राहक को टैबलेट लेने का तरीका और टाइम बता रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार पीएम जन औषधि केंद्र। पड़ताल की अगली कड़ी में हम पहुंचे विराटनगर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और वही बात बताई जो पिछले मेडिकल स्टोर्स पर बताई थी। अभी थोड़ी देर के लिए 10-15 भैया से ले गए थे, दूसरे भैया से। तो इसका समझा तो ना, मतलब ये चलते भी दोनों साथ में देने सिंगल देना, सुबह खाली देना है ना। उसके बाद ये वाले दोनों एक साथ रखना है, रखने का बोला होगा, नहीं खा लेंगे, खा ले, आखिरी वाली रखने। उसके बाद दे देना होगा। तो ये दोनों तो खाने के बाद खाली देना। इस पर लिखा हुआ दिया, तारीख लिखी आपकी गोली, तारीफ लिखी है, पर वो नहीं बोला कि कैसे खाना और पानी से खाना। पानी से खाना है ना। तो हो तो यार ना कि दिक्कत तो नहीं होगी। फिर हम इसी क्षेत्र में संचालित एक और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पहुंचे। तो इसमें पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, हाँ वो ठीक से तो बढ़िया थी, कितनी बन जाएगी। अच्छा मिल जाती है। इधर मुसाफिर से जाते थे हम, तो बता मुसाकड़ी में 5 मेडिकल ले पड़ेगा अरे तो 500 जब आपकी वाला जी से ले जाते थे। हाँ तो श्री बालाजी ही थी। इसमें तो हम 350-400 में देते हैं। और 2 महीने के मतलब 2 महीने हो जाते हैं, और फिर वो अगर दिक्कत आती है फिर बाद में हमें पता है ऐसा वैसा हो गया। एक महीने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में दुकानदार हमें बिना किसी परेशानी के गर्भपात की दवाएं देने को तैयार हो गए और रिस्क फैक्टर पूछने पर बेफिक्र रहने का सुझाव दिया। इसके बाद हमारी टीम धीरज नगर स्थित बालाजी मेडिकल पहुंची, जहां दुकानदार से गर्भ गिराने की दवा मांगने पर वो बेखौफ तरीके से दवाइयां देने लगा। साथ ही यहां दवाई देने के लिए फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं था। इसी तरह मयूर नगर स्थित श्री बालाजी केमिस्ट में भी कर्मचारी बात सुनते ही दवाएं देने लगा। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर ना तो प्रोप्राइटर बैठा मिला, ना ही फार्मासिस्ट। इनकी गैर मौजूदगी में ही स्टोर के कर्मचारी ने बिना हिचकिचाए गर्भपात की दवाएं देना शुरू कर दिया। अब आपको हमारी पड़ताल में सामने आई कुछ और बातें बताते हैं। मेडिकल स्टोर्स पर गर्भ गिराने की दवाएं मांगने पर सबसे पहले लड़की के पिछले पीरियड के बारे में पूछा गया। फिर पूछा गया कि लड़की की हाइट कितनी है, लड़की मोटी है या दुबली, और लड़की का वजन कितना है। यानी ये दुकानदार उस डॉक्टर को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं जो अपनी जिंदगी के कीमती 8-10 साल देकर कड़ी मेहनत करके MBBS की पढ़ाई कर अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। ये ग्राहकों से कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे ग्राहकों को भरोसा हो जाए कि ये दुकानदार दवाओं के तगड़े जानकार हैं। साथ ही दवाओं के रैपर पर ब्लैक मार्कर से गोले बनाकर दवाएं लेने का दिन, समय और तरीका भी बताते हैं। और ये सिर्फ वो मेडिकल स्टोर्स हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन कर दासूत्र की टीम ने दवाएं खरीदे, जबकि कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है।
सूबे में संचालित मेडिकल स्टोर्स में प्रशासन की अनदेखी का फायदा उठाकर रोजाना बेखौफ तरीके से गर्भपात की दवाएं खुलेआम बेची जा रही हैं। अब नियम कायदों की बात करें तो सरकार कहती है कि किसी भी मेडिकल स्टोर से गर्भपात की दवाओं की बिक्री डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं की जा सकती। साथ ही संबंधित दवाएं फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही देना अनिवार्य है। साथ ही दवा विक्रेताओं को ऐसी दवाइयों की खरीदी और बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कानूनी सजा का प्रावधान है। बहुत खतरनाक है क्योंकि उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और जो मेडिकल टर्मिनेशन उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ टुकड़े रह जाते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होता है और बाद में भी बहुत सारे यूटेराइन और सर्वाइकल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। आजकल बहुत आसानी से जो ये एबॉर्टिव पिल्स जो मिल जाते हैं उसका गलत तरीके से यूज करने पे पुरानी जो आईपीसी है उसकी 312 से लेकर 316 तक ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन आपने देख ही लिया कि सरकार की कौन और कितनी सुन रहा है। इंदौर तो छोड़िए, प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट के सिर्फ लाइसेंस ही टंगे नजर आते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट बैठते ही नहीं। साथ ही प्रोप्राइटर्स की गैर मौजूदगी में उनके कर्मचारी ही धड़ल्ले से गर्भपात की दवाएं बेच रहे हैं। इधर जिन सरकारी मुलाजिमों को मेडिकल स्टोर्स की मनमानी पर नकेल कसने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो ना जाने कहाँ गायब है। ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ लाइसेंस जारी करते वक्त दुकानों का आकार प्रकार नापने पहुंच जाते हैं, बाकी किसी बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।